बिहार चुनाव से पहले जदयू और बीजेपी को एक साथ लगा बड़ा झटका। दो बड़े दिग्गज नेता महागठबंधन के थाम लिए दामन। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त स्केच चौधरी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जो जो निकट आ रहा है, महागठबंधन के द्वारा चौके पर छक्के लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत होती है पहली बार जब 29 अप्रैल को आरजेडी के द्वारा छक्का लगाया जाता है। उसके बाद फिर से 4 मई 2025 को आरजेडी के द्वारा ही चौका लगाया जाता है और फिर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के द्वारा 7 मई 2025 को एक बार फिर से छक्का लगा दिया जाता है, जब एक साथ ही बीजेपी और जदयू के दो बड़े नेता को कांग्रेस में शामिल करा लिया जाता है। दोस्तों, महागठबंधन के द्वारा हर संभव प्रयास वर्ष 2025 का चुनाव जीतने का है। दोस्तों, कांग्रेस ने जो छक्का लगाया है, आखिर क्या कुछ हुआ है? कौन से वो दोनों नेता हैं जिन्होंने, एक नेता बीजेपी का दामन छोड़ दिए तो दूसरे नेता जदयू का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, हम आज के वीडियो में इन्हीं बिंदु पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आरजेडी के द्वारा कब कब छक्का और चौका लगाया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा, आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से महागठबंधन के द्वारा बिहार चुनाव से पहले ही बड़ा छक्का लगा दिया गया है और छक्का इस रूप में लगाया गया है कि महागठबंधन में शामिल दो प्रमुख दल, जो कि आरजेडी और कांग्रेस का नाम शामिल है, कांग्रेस के द्वारा छक्का लगाया गया है, जब एक साथ कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ जदयू के ऊपर भी चढ़ाई कर दिया है। दोस्तों, दो बड़े दिग्गज नेता, जो एक नेता जदयू से संबंध रखते हैं और दूसरे नेता बीजेपी से संबंध रखते थे, अब वो दोनों अपने अपने पुराने राजनीतिक दल को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए। दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा आरजेडी के बारे में बाद में। आइए सबसे पहले करेंट घटना 7 मई 2025 की यह घटना, जब कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेता और दो बार विधायक रह चुके अनिल सिंह, उसे बीजेपी का दामन छुड़ाकर अब तो कांग्रेस का दामन थमा दिया गया है। कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। हम आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं अनिल सिंह। एक बार नहीं, दो बार विधायक रह चुके हैं। चंडी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहने वाले अनिल सिंह कांग्रेस का दामन थाम लिए। दोस्तों, मौका था पटना का, जब कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में यह मिलन समारोह आयोजित की गई थी और यह योजना बन रही थी कि कोई एक नेता ही कांग्रेस का दामन थामेंगे। लेकिन हैरत की बात तो उस समय सामने आकर खड़ी हो गई कि ज्यों ही बीजेपी के नेता अनिल सिंह कांग्रेस का दामन थामे, उधर से जदयू के नेता भी कांग्रेस का दामन थाम लिए। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूं अनिल सिंह के बारे में। अनिल सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं चंडी विधानसभा क्षेत्र से। अनिल सिंह साधारण व्यक्ति नहीं, अनिल सिंह के पिताजी भी रामराज सिंह रह चुके हैं बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर। बड़े ही अच्छे घराने से, बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के घराने से संबंध रखते हैं अनिल सिंह, और वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। वहीं दोस्तों, अब आइए बातें करते हैं, जदयू को ही झटका दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल के द्वारा भी अनिल सिंह के साथ ही कांग्रेस का दामन थाम लिया गया है। शंभू पटेल जदयू से संबंध रखते थे, जदयू के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। कभी ऐसा भी समय था कि जदयू के प्रदेश महासचिव का पद उनके पास था और अब वो दोनों ही नेता जदयू और बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिए। दोस्तों, सिर्फ दामन ही नहीं थामे हैं अकेले। दोस्तों, सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पटना के सदाकत आश्रम में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है।
सैकड़ों कार्यकर्ता अनिल सिंह के मौजूद थे और सैकड़ों कार्यकर्ता शंभू पटेल के मौजूद थे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दामन थामने के बाद दोस्तों दोनों ने ही अपने पुराने राजनीतिक दल पर कड़ा प्रहार भी किया है। अनिल सिंह जदयू, अनिल सिंह भाजपा नेता, पूर्व भाजपा के विधायक, उन्होंने तो बड़ा आरोप लगा दिया कि वर्तमान में बीजेपी सिर्फ बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही कार्य किया जाता है बीजेपी की सरकार की ओर से और गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, गरीबों के मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता। दूसरी तरफ दोस्तों शंभू पटेल ने भी बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जदयू अपनी विचारधारा से भटक गई है। अब उनका विचारधारा जनसेवा के तरफ नहीं है, उनका विचारधारा बदल चुका है। इसलिए मैंने जदयू का साथ छोड़कर राहुल गांधी जो गरीबों के साथ अपनी सहभागिता निभाते हैं, उनकी मनसा जुड़ी रहती है, उनकी सोच जुड़ी रहती है गरीबों के साथ, इसलिए मैंने उनसे प्रेरित होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोस्तों बड़ा बयान दे दिया गया, बड़ा झटका लगा है बिहार एनडीए को जब एक साथ बड़े लीडर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। दोस्तों यहाँ तो छक्का लगाया गया। आइए इससे पहले की बातें करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सबसे पहले 29 अप्रैल 2025 को छक्का लगा दिया गया था जब उन्होंने देश स्तर की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय प्रगति पार्टी को अपने ही राजद में विलय करा लिया था। जी हाँ दोस्तों, वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाले राष्ट्रीय प्रगति पार्टी 29 अप्रैल 2025 को राजद में समाहित हो गई, राजद में विलय हो गई वह पार्टी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरकांत शाह ने हजारों कार्यकर्ता के सामने पटना के कर्पूरी सभागार में राजद का अपने आप को होकर दिखा दिए थे। यानी उन्होंने अपनी पार्टी को राजद में विलय करा दिया 29 अप्रैल को। उसके बाद दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यहीं पर रुका नहीं गया, एक बार फिर से दोबारा चौका लगाया गया 4 मई 2025 को जब उन्होंने एक बड़े जदयू के नेता को आरजेडी में शामिल करा लिया। दोस्तों वो भी कोई साधारण नेता नहीं, नेता तो है ही, साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, समाज में उनकी पकड़ भी है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी संजय चौहान जो जदयू से संबंध रखते थे, जदयू से प्रत्याशी भी रहे थे और उनके द्वारा जदयू का साथ छोड़कर राजद का दामन थाम लिया गया 4 मई 2025 को। तो इस तरह से दोस्तों महागठबंधन के द्वारा चुनाव से पहले एक से बढ़कर एक प्रहार किया जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है और साथ ही बिहार एनडीए को एक साथ बड़ा झटका दिया जा रहा है। उधर दोस्तों आप नज़र दौड़ाएंगे अब तो बिहार से सटे कांग्रेस क्षेत्र में, जी हाँ बिहार से सटे झारखंड क्षेत्र है, वहाँ का मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप सभी को मालूम है झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तो ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की ओर से मुझे सीटें दी जाए, मैं झारखंड से सटे सीमा का जिम्मा उठाने के लिए तैयार हूं। आपको बता दूं दोस्तों झारखंड सीमा से सटे जो बिहार का क्षेत्र है उन सभी की संस्कृति झारखंड से मिली जुली है और झारखंड की तरफ उनका झुकाव है। ऐसे में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि महागठबंधन में इस बार विधानसभा चुनाव में मुझे सीटें दी जाती है तो मैं झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाके का पूर्णतः जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से चौतरफा वार किया जा रहा है एनडीए के ऊपर महागठबंधन के द्वारा। दोस्तों उधर जदयू की ओर से कह दिया जाए तो जदयू के नेताओं की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया जाता, सिर्फ एक निशांत कुमार नज़र आते हैं जो नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते नज़र आते हैं। अब तो वर्तमान में आज ही 7 मई 2025 को
उन्होंने अपने पिताजी के लिए वोट मांगा आम जनता से। उन्होंने आम जनताओं से अपील की कि हमारे पिताजी के द्वारा 20 वर्षों के शासनकाल में जो प्रगति की गई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान किया गया है, जो रोजगार के क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी प्रदान की गई है, जो बिहार के सड़कों का निर्माण किया गया है, इन सब को देखते हुए हमारे पिताजी को समर्थन करें और वोट दें। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि भाजपा के नेताओं के द्वारा एक बार ही जदयू के बड़ाई नहीं की जाती, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया जाता। तो इस तरह से कह दिया जाए दोस्तों, जहां एक तरफ विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जदयू तो एनडीए में रहकर ही जहां पर दंश झेल रही, वहीं पर एक से बढ़कर एक प्रहार बिहार महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है। दो तरफा वार किया जा रहा है और दो तरफा वार सह रहे हैं जदयू के नीतीश कुमार। देखना है आगे क्या कुछ रणनीति बनती है। उन तमाम रणनीतियों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे समर्थन ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था सत्य आवाज़, जो कि काफ़ी चल रहा था, लेकिन यूट्यूब के द्वारा उसे रिमूव कर दिया गया। लाख प्रयास के बाद भी यह वापस नहीं मिल सका, इसलिए नए चैनल के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। आपका समर्थन हमारी ताकत है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।